अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 11 ये 4 क्वेश्चन आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। प्रीवियसली हमने जो है बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। कुछ वो आपको मिल गए होंगे और यकीनन आपने उनको देखा भी होगा, अच्छे से समझा भी होगा और अपने नोट्स भी बनाए होंगे। आज के क्वेश्चन भी कुछ इजी हैं और बहुत ज़्यादा इजी हैं अगर आपने पिछले क्वेश्चन को अच्छे से समझा है। अच्छा, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, जिसमें ये लिखा गया है कि इन ए गर्ल कॉलेज, लड़कियों का एक कॉलेज है, एवरी स्टूडेंट प्लेज आइदर बैडमिंटन और टेबल टेनिस और बोथ। यानी आपको कह रहे हैं कि गर्ल्स कॉलेज है जिसमें हर एक जो स्टूडेंट है ना कोई ना कोई गेम खेलती है, या तो कोई बैडमिंटन खेलता है या टेबल टेनिस खेलता है, या कुछ ऐसे स्टूडेंट है ये दोनों जो हैं दोनों जो स्पोर्ट्स हैं खेलते हैं। फिर उसके बाद है इफ़ 350 स्टूडेंट्स प्ले बैडमिंटन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ, ये आपका गिवन डाटा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्ले बैडमिंटन, यानी ऐसे स्टूडेंट जो कि बैडमिंटन खेलते हैं, इसको नंबर ऑफ बी से डिनोट कर देते हैं और ये कितने हैं 350। उसके बाद देखें 280 प्ले, ये प्ले दो दफ़ा लिखा गया, प्ले टेबल टेनिस, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे ऐसे स्टूडेंट जो कि टेबल टेनिस खेलते हैं, तो ये कितने, इनको नंबर ऑफ टी से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है, टेबल टेनिस। ये कितने थे 280। फिर उसके बाद देखें एंड 150 प्ले बोथ। अब बोथ का मतलब है यहाँ पे कि ऐसे स्टूडेंट जो कि टेबल टेनिस भी खेलते हैं और बैडमिंटन भी खेलते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे टेबल टेनिस एंड बैडमिंटन। ये जो मैंने डॉट्स लगाए हुए हैं यहाँ पे आपने ये वर्डिंग लिख लेनी है, ठीक है, बैडमिंटन। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि हमें इसका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा ये, और ये कितने हैं 150। आपने क्या फाइंड करना, फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दी कॉलेज, यानी हमने फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करना है, ठीक है। स्टार्ट पे देखें, एक दफ़ा स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़ लेते हैं। इन ए गर्ल कॉलेज एवरी स्टूडेंट प्लेज आइदर बैडमिंटन और टेबल टेनिस और बोथ, यानी आपको कह रहे हैं कि लड़कियों का एक कॉलेज है जिसमें हर स्टूडेंट जो है कोई ना कोई गेम खेलता है, और वो गेम जो खेलते हैं वो क्या क्या दी गई हैं, बैडमिंटन और टेबल टेनिस। या तो स्टूडेंट बैडमिंटन खेलेंगे या टेबल टेनिस खेलेंगे या फिर दोनों खेलेंगे, यानी यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो कि कोई भी स्पोर्ट ना खेले, क्योंकि यहाँ पे बाकायदा मेंशन है कि एवरी स्टूडेंट प्लेज आइदर बैडमिंटन, या तो बैडमिंटन खेलेगा और या फिर टेबल टेनिस या फिर दोनों। तो पहले स्टेटमेंट को अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद 350 स्टूडेंट प्ले बैडमिंटन, तो नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 350। 280 प्ले टेबल टेनिस, तो नंबर ऑफ टी इज इक्वल टू 280 एंड 150 प्ले बोथ, और नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू 150। तो आपको कह रहे हैं फाइंड द फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन द कॉलेज। अब यहाँ पे अगर आप इस गिवन इंफॉर्मेशन को देखें तो पहले तो वीडियो को स्टॉप करके आप यहाँ पे ये ऑब्जर्व करें कि ये दोनों जो सेट्स हैं ये कौन से सेट हैं, क्या ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, क्या ये ओवरलैपिंग सेट है। सोचें, शाबाश, और उसके अकॉर्डिंग जो है वेन डायग्राम बना ले। अगर आपने वेन डायग्राम बना ली और अच्छे से बना ली तो आप इस क्वेश्चन को 80 to 90% सोल्व कर लेंगे, ठीक है, 100% सोल्व कर सकते हैं। तो पहले आप खुद सोचें, फिर उसके बाद जो मैंने बनाया होगा उसको चेक करें। तो हम सबसे पहले वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम इसमें बोला तो नहीं गया, लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए तो फिर वेन डायग्राम से आप उसको जल्दी सॉल्व कर देते हैं। अब ये देखें, आपको इंटरसेक्शन गिवन है और इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स गिवन है, इसका मतलब है कि ये दोनों ओवरलैपिंग सेट्स हैं। तो ये हमने ये वाली सिचुएशन बना ली, इधर बैडमिंटन वाले आगे और इधर टेबल टेनिस, और यहाँ पे 150 वो हैं जो कि टेबल टेनिस भी खेलते हैं और बैडमिंटन भी खेलते हैं। अब ये देखें, बैडमिंटन वाले टोटल कितने थे 150। अब 150 में से 350, अब 350 में से 150 ऐसे हैं जो बैडमिंटन के साथ साथ टेबल टेनिस भी खेलते हैं, तो बाकी बैडमिंटन वाले फिर कितने होंगे 200, ठीक है। तो ये देखें, इन दोनों को मिला के 350 बन रहा है।
दोबारा से देख लें। ये देखें इस कॉमन में 150 जो मैंने लिखे हैं 150 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बैडमिंटन भी खेलते हैं और टेबल टेनिस भी खेलते हैं। लेकिन फिर बैडमिंटन वाले कौन से होंगे जो कि सिर्फ बैडमिंटन खेलते हैं, तो वो रिमेनिंग होंगे 200। अब इस तरह देखें ऐसे स्टूडेंट्स जो कि टेबल टेनिस खेलते हैं वो 280 है। लेकिन यहाँ पे देखें 150 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि टेबल टेनिस के साथ साथ बैडमिंटन भी खेलते हैं। तो आप 150 इसमें से निकालते हैं तो बाकी यहाँ पे आएगा 130। ठीक है, तो ये तो पहले हमने वेन डायग्राम को फिल कर लिया। अब अगर इन सब को आप टोटल करते हैं 200 प्लस 150 प्लस 130, तो ये आपके पास कितना आंसर आ जाएगा 200, और 150 और 130 को ऐड करेंगे तो ये आपके पास 150 और 130 को ऐड करेंगे तो 280 आ जाएगा। यानी 200 प्लस 150 प्लस 130, तो ये आपके पास 480 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 480 आपके टोटल स्टूडेंट्स हैं। ये तो हमने फाइंड कर लिया ना वेन डायग्राम से। अब हम इसको फाइंड करते हैं फॉर्मूले से। ठीक है, जो कि हमने फॉर्मूलाज हैं जो पहले पढ़े थे उनके अकॉर्डिंग जो है हम इसको फाइंड करते हैं। मैं आपके साथ वो दोबारा से पेज भी शेयर करता हूँ जो कि फॉर्मूलाज वाला पेज था, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। ये वाला फॉर्मूला हमने यूज़ करना है, ये फर्स्ट वाला। ठीक है, तो अब ये देखें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात हो रही है। इसका मतलब है कि हमने बी यूनियन टी फाइंड करना है, यानी ऐसे स्टूडेंट फाइंड करने हैं जो कि बैडमिंटन और टेबल टेनिस दोनों खेलते हों। ठीक है, अब आपको पता है जब ओवरलैपिंग सेट्स होते हैं ना, तो उसका जब यूनियन लेते हैं तो उसमें सेट बी के भी एलिमेंट आते हैं, सेट टी के भी एलिमेंट आएंगे, और इन दोनों में जो कॉमन है वो भी आएंगे। ठीक है, तो इस वजह से यूनियन फाइंड करना। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ये वाला फॉर्मूला अगर हम यूज़ करेंगे तो फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब आप यहाँ पे क्या करते हैं, रिप्लेस कर दें ए को, रिप्लेस कर दें बी से, और बी को रिप्लेस कर दें टी से। यहाँ पे आप लिख भी दें, मतलब पुट कर दें या रिप्लेस कर दें, ए की जगह पे आप लिख दें बी और बी की जगह पे लिख दें टी, जो कि हमने यहाँ पे कहा हुआ है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनाते क्या बनेगा, नंबर ऑफ बी यूनियन टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ टी और माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन टी। अब इसमें जो है वैल्यूज पुट करते हैं, ये हमने फाइंड करना है, ये एज ई टी आएगा, नंबर ऑफ बी यूनियन टी एज ई टी लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखें कि बाकी हमारे पास क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ बी हमारे पास कितने हैं 350, तो इधर लिख देंगे 350 प्लस नंबर ऑफ बी कितने 280 और माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन 150। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे पहले तो इन दोनों को ऐड कर लें, 0 और 3, ये 630 आ गया। 630 में से जब आप 150 माइनस करेंगे तो 480। अब ये 480 वो स्टूडेंट्स हैं यानी जो कि हमने फाइंड करने थे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए जो कि हमने फाइंड करने थे। ठीक है, कॉलेज में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने 480। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख लें वेन डायग्राम से जब किया था तब भी 480 आया था। अब जी हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है अमंग 50 स्टूडेंट्स। ठीक है, 50 स्टूडेंट में से 8 आर लर्निंग बोथ इंग्लिश एंड चाइनीज़ लैंग्वेज। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन डाटा अमंग 50 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कितने हैं आपके पास, टोटल स्टूडेंट्स भी आप कह सकते हैं 50। 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि लर्निंग सीख रहे हैं इंग्लिश भी और चाइनीज़ भी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर लर्निंग, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर लर्निंग बोथ इंग्लिश एंड चाइनीज़। ठीक है, ये एक दफ़ा तो बोथ आ गया और एंड आ गया, तो इसका मतलब है कि इंग्लिश को हम ई से डिनोट करते हैं और चाइनीज़ को सी से। तो ये कितने स्टूडेंट्स होंगे आपके पास 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दोनों लैंग्वेज सीख रहे हैं। फिर उसके बाद देखें अ टोटल ऑफ 26 स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश। अब यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये आपने वर्डिंग लिख लेनी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग इंग्लिश, यानी ऐसे स्टूडेंट जो इंग्लिश सीख रहे हैं वो कितने हैं, नंबर ऑफ ई इज इक्वल टू 26। फिर उसके बाद देखें
इफ़ एवरी स्टूडेंट इज़ लर्निंग एट लीस्ट वन लैंग्वेज, यानी आपको कहा जा रहा है कि हर स्टूडेंट कोई ना कोई लैंग्वेज ज़रूर सीख रहा है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर लर्निंग चाइनीज़, यानी तो हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर लर्निंग चाइनीज़, ठीक है, चाइनीज़ लैंग्वेज, जो चाइनीज़ लैंग्वेज सीख रहे हैं वो, यानी नंबर ऑफ सी फाइंड करना है हमने यहाँ पे, ठीक है। तो अब कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है? ये देखें, एक तो फॉर्मूला ये है जो कि ओवरलैपिंग सेट्स के लिए यूज़ होगा, और एक फॉर्मूला ये है जो कि डिसजॉइंट सेट्स के लिए यूज़ होगा, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे आपको ये वाली सिचुएशन गिवन है, इंटरसेक्शन वाली, और जब भी इंटरसेक्शन दो सेट्स का गिवन होता है और कुछ उसका कोई ना कोई आंसर होता है, इसका मतलब जो आपके गिवन सेट्स हैं ना वो क्या हैं, ओवरलैपिंग सेट हैं। तो हम पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी पहले वेन डायग्राम इसकी बना लेते हैं ताकि हमारे लिए जो है वो आसानी हो जाए, फिर उसके बाद जो है हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम वेन डायग्राम बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं वेन डायग्राम। अब जब वेन डायग्राम बनाएंगे, ये देखें ओवरलैपिंग सेट्स है तो इस वजह से ये वाली जो सिचुएशन बनेगी, इधर ई लिख लेते हैं कैसे स्टूडेंट जो इंग्लिश सीख रहे हैं, इधर चाइनीज़, और ये जो है दोनों का कॉमन पार्ट है। अब ये देखें ऐसे स्टूडेंट जो इंग्लिश भी सीख रहे हैं और चाइनीज़ भी सीख रहे हैं वो यहाँ पे आगे 8, अब इंग्लिश वाले कितने 26, अब 26 में से ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो इंग्लिश के साथ साथ चाइनीज़ भी सीख रहे हैं, तो उन 8 को हमने साइड पे कर लिया, बाकी कितने रह गए 18, और टोटल कितने थे 50। अब ये देखिए टोटल है 50, उसमें से आप ये वाले माइनस कर दें, 18 भी माइनस कर दें और 8 भी माइनस कर दें, तो टोटल कितना आंसर आएगा 50 माइनस 18, यानी 50 माइनस 26, तो 24। तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा 24। अब देखेंगे हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं फॉर्मूलाज की मदद से, क्या तब भी आंसर यही आएगा। अब ये देखें ओवरलैपिंग सेट्स हैं और आपको हमने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ सी, ठीक है, और टोटल स्टूडेंट भी आपको गिवन है, टोटल स्टूडेंट्स। अब ये देखें सम टाइम ऐसे होता है कि आप इसको टोटल यानी यूनियन कहते हैं, सम टाइम नहीं कहते, तब अच्छा जी। तो अब डिसाइड करते हैं कि कौन सा यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। ये देखिए, ये मैं आपको बता रहा था कि जब ओवरलैपिंग सेट्स हों तो आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना, ठीक है। अच्छा, तो ये मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे देखें सम टाइम ये होता है कि ये जो टोटल आपको तादाद दी जाती है, हम उसको सम टाइम सब का यूनियन कहते हैं, सम टाइम सब का यूनियन नहीं कहते, ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। तो लेकिन अगर आप स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे तो फिर आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। ये देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है एवरी स्टूडेंट, इफ़ एवरी स्टूडेंट इज़ लर्निंग एट लीस्ट वन लैंग्वेज, यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि कम अज़ कम हर एक स्टूडेंट कोई ना कोई लैंग्वेज सीख रहा है। इसका मतलब ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। इसमें ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो इंग्लिश सीख रहे हैं, इसमें ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो चाइनीज़ सीख रहे हैं, और इसमें ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो इंग्लिश और चाइनीज़ दोनों सीख रहे हैं। तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये यूनियन है, किसका यूनियन है, ई एंड सी का, ठीक है। अब स्टार्ट पे मैंने इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि जब बाद में इसको मैं आपको समझा सकूंगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला, वी नाउ दैट, और एक और बात भी यहाँ पे बताता जाऊँ आपको, आपको पता है जब भी दो ओवरलैपिंग सेट हों तो जब हम उसका यूनियन लेते हैं तो क्या आता है, पहले सेट के एलिमेंट भी आते हैं, दूसरे सेट के एलिमेंट भी आते हैं, और कॉमन वाले एलिमेंट्स भी आते हैं, ठीक है, इसलिए यूनियन कर रहे हैं। तो ई यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई, ये फॉर्मूला मैंने लगाया ये वाला, इसमें ए की जगह मैंने रिप्लेस करना है ई और बी की जगह रिप्लेस करना है सी। तो नंबर ऑफ ई प्लस नंबर ऑफ सी, इसमें से माइनस कर देंगे दोनों के इंटरसेक्शन को। ये माइनस क्यों करते हैं ये भी स्टोरी सारी आपको पहले बताई हुई है। तो टोटल यानी यूनियन कितना है वो 50, इधर लिख देंगे 50 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई वाले कितने हैं 26, नंबर ऑफ सी हमने फाइंड करना है इसलिए ऐसे ही रहेगा, और इंटरसेक्शन कितना है 8। अब इन सबको इधर ले आएंगे 50 माइनस 26 और प्लस 8 इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी। तो 50 माइनस 26 कितना आ जाएगा 24, प्लस 8 कितना आ गया 32। तो अब का आंसर कितना आ गया 32, यानी कि चाइनीज़ लैंग्वेज वाले, यानी कि हमने यहाँ पे जो फाइंड करना था किधर चला गया, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर लर्निंग चाइनीज़ लैंग्वेज वाले, यानी ये वो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट्स आर लर्निंग
चाइनीज़ लैंग्वेज। अब आपने इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना कि वो वेन डायग्राम में तो मैंने 24 लिखा है लेकिन यहाँ पे 32 है। ये हमारा वेन डायग्राम वाला आंसर बिल्कुल ठीक है। ये देखें, ये चाइनीज़ लैंग्वेज वाला सेट है। ये देखें, इसमें टोटल देखें कितने लिखे हुए हैं, 24, ये 8, ये। अब ये आंसर तो 32 है, लेकिन इस 32 में 8 मेंबर्स ऐसे हैं जो चाइनीज़ लैंग्वेज के साथ साथ किसको सीख रहे हैं, इंग्लिश को भी सीख रहे हैं। अच्छा, अगर आपको कहा जाता है ना कि ऐसे जो हैं स्टूडेंट्स को की तादाद फाइंड करें जो कि सिर्फ और सिर्फ चाइनीज़, तो फिर उसका आंसर 24 था। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ उसने ओनली का वर्ड नहीं यूज़ किया, उसने कहा कि जो चाइनीज़ सीख रहे हैं। अब उसने साथ ये नहीं मेंशन किया कि वो ओनली चाइनीज़ सीख रहे हैं या चाइनीज़ के साथ साथ इंग्लिश भी सीख रहे हैं। ठीक है, आई होप कि जो मैंने समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 8 भी हो गया, 9 भी हो गया, अब करते हैं 10 एंड 11। जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 10 को पहले रीड कर लेते हैं जल्दी जल्दी। आउट ऑफ 70 पीपल, तो यहाँ पे लिखेंगे जो नंबर ऑफ पीपल हैं। ठीक है, अभी ये हमें नहीं पता कि ये टोटल है, ये क्या है, आगे जाके इसको देखेंगे। नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 70। 48 लाइक टी, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल, ये सारा गिवन डाटा है। नंबर ऑफ पीपल लाइक टी, यानी ऐसे लोग जिनको चाय पसंद है, तो इसको नंबर ऑफ टी से डिनोट कर लेते हैं, 48। अच्छा, उसके बाद 40 लाइक कॉफ़ी, और ऐसे लोग जिनको कॉफ़ी पसंद है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसी तरह से आप वर्डिंग लिख लीजिएगा, तो नंबर ऑफ सी लिख लेते हैं, ये कितने हैं, 40। फिर उसके बाद एंड ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, तो अब हम यहाँ पे कहेंगे कि ये जो है आपके पास दोनों का यूनियन है। क्यों यूनियन है, ये देखें, आपको कह रहे हैं कि इन जो पर्सन हैं इनमें से हर एक कोई ना कोई ड्रिंक पसंद करता है, यानी कि यहाँ पे ऐसे लोग नहीं हैं जो कोई भी ड्रिंक नहीं पसंद करते, या तो चाय को लाइक करते होंगे, ठीक है, और या तो चाय को लाइक करते होंगे या कॉफ़ी को लाइक करते होंगे। तो यहाँ पे आपको कह रहे हैं हाउ मैनी लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी, बोथ आ गया और एंड आ गया, तो इसका मतलब है कि हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ पीपल बोथ टी एंड कॉफ़ी। तो एंड आ गया, इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे, अगर आप, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि जब भी इंटरसेक्शन आता है हमें तो पता होता है कि ओवरलैपिंग सेट्स हैं, लेकिन यहाँ पे अब इंटरसेक्शन नहीं गिवन, तो फाइंड ज़रूर करना है, गिवन नहीं है। लेकिन तो इस तरह के क्वेश्चन में भी स्टूडेंट सम टाइम कंफ्यूज होते हैं कि क्या ये ओवरलैपिंग है, क्या ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन को फिर हम किस तरह से डील करेंगे। ये देखें, आप ज़रा इन दोनों को ऐड करें, ये कितना बनता है, 48 और प्लस 40, ये तो बन रहा है 88, लेकिन आपके पास टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने, 70। इसका मतलब है इस 88 पीपल में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको चाय भी पसंद है और कॉफ़ी भी पसंद है। तो ये चीज़ आपको ये शो कर रही है कि ये दोनों जो सेट्स हैं ओवरलैपिंग। हम पहले इसकी वेन डायग्राम बना लेते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को हम एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो कैसे करेंगे, ये देखें, हमें इससे आइडिया हो गया कि ये दोनों जो हैं ओवरलैपिंग सेट्स हैं। अब देखें कैसे ओवरलैपिंग सेट्स हैं, तो टी वाले कितने हैं, तो 88 है ना, और आपको गिवन कितना है, 70। अब 88 में से आप 70 माइनस कर दें तो कितना आएगा, 18। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आएगा 18, यानी 18 वो लोग होंगे जिन्हें कॉफ़ी भी पसंद है और टी भी पसंद है, इधर टी वाले और इधर कॉफ़ी वाले। तो 18 जो हैं वो कॉफ़ी जिन्हें टी 18 जो हैं जिन्हें दोनों चीज़ें पसंद है, तो टी वाले कितने हैं, 48, तो बाकी टी वाले कितने हो गए, 30, यानी 30 ये और 18 मिला के ये 48 बनते हैं। उसके बाद देखें कि 18 वो लोग हैं जिन्हें टी भी पसंद है और कॉफ़ी भी पसंद है। तो ऐसे लोग कौन से होंगे, ऐसे लोग कौन से होंगे जिन्हें सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी पसंद है। कॉफ़ी वाले कितने हैं, टोटल 40। अब 40 में से ये आप 18 माइनस कर दें तो कितना आएगा, 22। ठीक है, तो इस तरह से अब ज़रा इनको ऐड करके देखें, 30 प्लस 18 प्लस 22, तो अब ये 70 बन रहा होगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ ये बताने का मकसद था कि इनको ऐड करने से 88 आ रहा है, तो ये चीज़ ये शो कर रही है कि ओवरलैपिंग है। तो अब इसका मतलब है कि जो फार्मूला हम ये वाला यूज़ करेंगे ओवरलैपिंग वाला, ये वाला फार्मूला, ठीक है, इस फार्मूले को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। वी नाउ दैट नंबर ऑफ आपके जो सेट्स हैं वो हैं टी एंड सी, तो उसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं टी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। तो ये टी इंटरसेक्शन सी हमने फाइंड करना है, इसको इस साइड पे ले जाते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी रह गया नंबर ऑफ टी
प्लस नंबर ऑफ सी, और ये वाला इस साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, नंबर ऑफ टी, नंबर ऑफ सी और नंबर ऑफ इन दोनों का यूनियन वो 70। तो अब इनको ऐड करेंगे 88 माइनस 70, तो इसका आंसर आ गया 18। अब ये 18 पीपल ऐसे हैं, पीपल लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी, यानी ये ऐसे लोग हैं जिन्हें कॉफ़ी और टी दोनों चीज़ें पसंद हैं। और यहाँ पे भी देखें हमारा यही आंसर आया था। ठीक है, चलें जी अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, देर आर 46 स्टूडेंट्स इन साइंस ग्रुप, यानी आपको कहा जा रहा है कि 46 स्टूडेंट हैं जो कि साइंस ग्रुप में, जैसे 9th और 10th में साइंस ग्रुप आर्ट्स ग्रुप होता है उस तरह। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन साइंस ग्रुप। अब साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स को हम ऐसे डिनोट कर लेते हैं, ये कितने 46। फिर देखें एंड 50 स्टूडेंट्स इन दी आर्ट्स ग्रुप, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आर्ट्स ग्रुप, ठीक है, आर्ट्स ग्रुप में कितने स्टूडेंट होंगे आर्ट्स ग्रुप में, तो नंबर ऑफ ए से डिनोट कर लेते हैं, ये होंगे आपके पास कितने 50। ठीक है, ये 50 की बना। अच्छा जी, उसके बाद आपको कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर आइदर इन साइंस और आर्ट्स ग्रुप। अच्छा, ये आइदर और वाली सिचुएशन याद करें किस में आती थी, यूनियन में आती थी या इंटरसेक्शन में आती थी, जब मैंने आपको इसकी डेफिनेशन का एक्सप्लेन किया था। तो ये दो सेट्स के यूनियन में आती है। इसका मतलब है कि हमने फाइंड करना है एस यूनियन ए, यानी दोनों सेट का जो है वो यूनियन फाइंड करना। ठीक है, तो अब मसला ये है कि अब मैंने यूनियन फाइंड करना, यहाँ यूनियन के दो फार्मूलाज हैं, एक ये फार्मूला है जो कि ओवरलैपिंग सेट्स के लिए, दूसरा ये फार्मूला है जो कि डिसजॉइंट सेट्स के लिए। तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ये जो गिवन सेट्स हैं क्या ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं या फिर डिसजॉइंट सेट हैं। आप देखें एक स्टूडेंट जो है 9th का या 10th का, वो एट ए टाइम दोनों ग्रुप में नहीं पढ़ सकता, साइंस ग्रुप में या आर्ट्स ग्रुप में। आपको पता है कि या तो वो साइंस ग्रुप का स्टूडेंट होगा या फिर आर्ट्स ग्रुप का स्टूडेंट होगा। तो ये चीज़ आपको ये शो कर रही है कि ये दोनों क्या हैं, यानी एस एंड ए आर डिसजॉइंट सेट, ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। और क्यों डिसजॉइंट सेट हैं ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि एट ए टाइम एक स्टूडेंट ऐसे पॉसिबल नहीं है कि वो साइंस ग्रुप में भी पढ़े और आर्ट्स ग्रुप में भी पढ़े। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा हम यहाँ पे ये भी लिख देंगे, हेयर एस एंड ए, आप यहाँ पे लिख दें हेयर एस एंड ए आर डिसजॉइंट सेट्स। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ एस यूनियन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ ए, यानी जब आपके पास सेट डिसजॉइंट होते हैं फिर सिंपल आपने उनके एलिमेंट्स को ऐड करना होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 46 प्लस 50 दैट इज़ 96। तो ये जो 96 है ये आपके पास ऐसे स्टूडेंट्स आ गए, स्टूडेंट्स आइदर इन साइंस और आर्ट्स ग्रुप। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन 11 भी सोल्व कर लिया। इसी के साथ साथ हमारा आज का लेक्चर जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। कोशिश कर रहा हूँ मैं कि चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए, आपका एक एक स्टेप अच्छे से क्लियर हो, और ये भी कोशिश की जा रही है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हों, ना कि हम जो इसका सोल्यूशन करें। ठीक है, तो लेकिन फिर भी अगर आपको किसी टाइम में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछें, और वीडियो को ज़रूर लाइक करें अगर आपको अच्छे से समझ आ रही है, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।